ज्योग्राफी सेक्शन के अगले वीडियो को देखेंगे और यहाँ हम लोग पूर्वी एवं आपका पश्चिमी घाट को देखने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग डिटेल को देखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ को। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो भू आकृतिक आधार पे जो है वो भारत के तटीय मैदान को जो है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसको? तो भारत के तटीय मैदानों को भू आकृतिक आधार पे किया जा सकता है। पहला तो आपका है कि गुजरात या फिर कठियावाड़ वाला तटीय मैदान है, गुजरात या फिर कठियावाड़ का जो तटीय मैदान है उसको। फिर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? अगर भारत का मैप देखेंगे तो पश्चिमी घाट है, ठीक है। और ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है ना। ये आपका हिस्सा जो है पूर्वी घाट हो जाएगा। उसके अलावा कठियावाड़ का अगर ये आपने मैप देखा होगा तो ये आपका कठियावाड़ वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात जो है तटीय मैदान आपका जो है गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और आपका दमन और आपका दीव के तटीय भागों में विस्तृत है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। यह आपका जो है साबरमती और माही आदि नदियों के जलोढ़ों से आपका जलोढ़ निक्षेपों से आपका निर्मित है, यानी गुजरात तटीय वाला एरिया जो है। इसके दक्षिण में जो है आपका जो है अरब सागर एवं पश्चिम में जो है कठियावाड़ आपका क्या है? प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट जो है मैंने आपको बताया, तो पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं आपका क्या है? तो अरब सागर के बीच स्थित आपका संकीर्ण मैदान आपका एक क्या है? तो संकीर्ण मैदान है। इस तट को जो है वो इस तट को जो है 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को जो है आपका क्या कर सकते हैं? कोंकण तट करेंगे, जहाँ से महाराष्ट्र और गोवा का हिस्सा है। उसके अलावा अगर मध्य भाग को बात करें तो कर्नाटक या फिर कनारा तट जिसको बोलते हैं, कनारा यानी कर्नाटक का जो तट है मध्य भाग के अंदर आएगा। और आगे बताया जाए कि दक्षिणी भाग जो है आपका मालाबार तट कहा जाता है, केरल वाला हिस्सा। कनारा तट तक गोवा से जो है आपका मंगलुरु जो है कनारा तट एवं गोवा से लेकर के मंगलुरु का जो हिस्सा है ये क्या है? तो गोवा से लेकर के मंगलुरु के मध्य, जबकि आपका मालाबार तट जो है यानी मालाबार तट जो है वो मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी यानी केरला के लास्ट तक ये विस्तृत है। मालाबार तट है और कनारा तट हमने देख लिया। कनारा तट कहाँ है? तो गोवा से मंगलुरु और मंगलुरु से जो है वो आपका कन्याकुमारी तक जो है मालाबार तट को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पूर्वी आपका तटीय मैदान की अगर बात करूँ तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि जो आपकी कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा जो निर्मित होने के कारण जो है वो बड़ा उपजाऊ आपका पूर्वी भाग है, ठीक है ना, पूर्वी तटीय है। इसमें आपकी महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार यानी नॉर्थन सिरकट से तट कहा जाता है, ठीक है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो है वो कोरोमंडल तट का जो है विस्तार जो है वो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय और के है। और आपका दक्षिण पूर्व में जो है आपका आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में क्या है? तो आपका यहाँ पे जो हिस्सा है वो आपका आंध्र प्रदेश का होगा। फॉल्स डीबी बिंदी यानी कृष्णा डेल्टा के पास जो है आपका क्या है कि कृष्णा डेल्टा के पास से आपका तमिलनाडु के केप कमोरन यानी कन्याकुमारी तक है, ठीक है। आपको कोरोमंडल तट जो है वो आपका कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। कौन सा? तो कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य जो विस्तृत है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। महानदी आपका डेल्टा जो है वो आपका महानदी डेल्टा जो है उत्कल यानी उड़ीसा वाला मैदान कहा जाता है। उत्कल मैदान महानदी डेल्टा का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित प्रमुख बंदरगाह में जो है आपका मुंबई, उसके अलावा महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मुर्मुगांव यानी गोवा और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र और आपका जंजीरा यानी महाराष्ट्र वाला, उडुपी यानी कर्नाटक वाला, कोचीन यानी केरल वाला एवं आपका न्यू मैंगलोर कर्नाटक आदि आता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट की अगर बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित आपका प्रमुख बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश, उसके अलावा हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल, पारादीप यानी उड़ीसा, ठीक है ना, ये पूर्वी तट पे आपका बंदरगाह है। उसके अलावा एन्नौर जो है इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु एवं आपका न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु आदि है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर आप देखेंगे तो आपका जो है भारत के पश्चिमी तट पे आपको शहरों के नाम आपको
बताना है। तो पर विचार करना है तो आपको जो है उत्तर से दक्षिण के आपको क्रम में बताना है ये। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि 1 4 है, ठीक है ना। तो एक पहले क्या होगा, जंजीबार होगा, फिर सिंधुदुर्ग होगा, और अब क्या क्या होगा, तो आपका जो है 3 2 हो जाएगा ना। तो आपका क्या है, तो 2 3 है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो जंजीबार, उसके बाद सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर और नागरहोल एकदम नीचे आपका पड़ेगा। तो उत्तर दक्षिण तो देख लेते हैं यहाँ पे। डी आपका क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखेंगे, पश्चिमी तट में जो है उत्तर से आपका दक्षिण, ये वाला जो है उत्तर से दक्षिण जो हम लोग जा रहा है, तो ये आपका जंजीरा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला, यानी ऊपर में आप जाइए। सिंधुदुर्ग जो है आपका महाराष्ट्र में ही है, लेकिन आपका महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, ये भी आपका जो है। कन्नूर जो है केरल में एकदम लास्ट में आपका पड़ जाएगा, और नागरकोइल जो है वो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। तो आपका इधर हो गया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी आपको मिल जाएंगे, परंतु इसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकियाँ हुआ करती थी, ठीक है। और यह जो है अनूठा आपका नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजड़ तटाग सब मिलकर के अद्भुत आपका रत्न बन जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, तो ये स्पेशली जो है आपको किसके बारे में, तो तमिलनाडु तट के बारे में यहाँ पे ये सब बातें वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तमिलनाडु तट पे जो अवस्थित आपका तरगम बाड़ी डेनमार्क से संबंधितता के लिए आपके क्या विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन आपका चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क के निवासियों ने बनवाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ आपका 1620 में आए थे, और आपका 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को क्या की कि बाद में बेच दी, ठीक है ना। ये तो आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो है आपका अंतर्जलीय ऊंचा बस आपका रेखा है, ठीक है। तो आप दूर से होकर के देख सकते हैं इसको, ठीक है, देख लीजिए। चलिए ये तो मैप को देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये अभी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत वर्ष के निम्न शहरों में विचार करें, और इनमें आपको बताना है कि पश्चिम तट पे अवस्थित कौन सा है। तो आपका पश्चिम तट पे जो है जंजीबार है, और आपका जो है उडुपी है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ओरिविल नहीं है और तूतीकोरिन भी नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ कहाँ कौन है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपके तटीय नगरों की अवस्थिति इस प्रकार है। जंजीबार जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में है। उडुपी जो है आपका कर्नाटक के उडुपी जिले में है, और ओरोविले जो है आपका तमिलनाडु, और आपका पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पे जो है वो आपका पुडुचेरी में ओरोविले है, ठीक है। इस नगर का अधिकांश भाग जो है आपका तमिलनाडु में, और कुछ भाग जो है पुडुचेरी में है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि तूतीकोरिन को जो है तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। तूतीकोरिन कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी आपका तट पे स्थित है। उसी के अलावा जंजीरा और उडुपी भी जो है पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये जंजीरा और उडुपी जो है आपका पश्चिम तट पे हो जाएगा। उडुपी आपका कर्नाटक में, जंजीरा महाराष्ट्र में। चलिए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। आपका यहाँ पे कहाँ है, देखिए ABCD, ठीक है। तो ये देखिए मरीना बीच क्या है, तमिलनाडु में है, तो A हो जाएगा। दीघा जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, तो 2 हो जाएगा। गोपालपुर है उड़ीसा में आपका हो गया, तो आपका क्या होगा, B का 3 हो जाएगा। और आपका जो C का क्या हो जाएगा, गोवा कालागुट जो है वो गोवा में हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2 3 4 1 है क्या, 2 3 4 1 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका B हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं।
आपको जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम लोग मिलान करें सागरीय पुलिनों और उससे संबंधित राज्यों से, तो आपका दीघा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में है, कालागुट जो है आपका गोवा में है, मरीना जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। देखिए आपका बताया जा रहा है कि तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश के तट को का नाम क्या है, तो कोरोमंडल तट है, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोमंडल तट पर जो है आपका तट का विस्तार जो है भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आपका आंध्र प्रदेश के फाप्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से आपका तमिलनाडु के केप कोमरिन तक आपका फैला हुआ है। आगे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु का जो समुद्र तट कहा जाता है, तो स्पेशली इसको कोरोमंडल कहा जाता है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन जो है कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य आपका स्थित है, तो कोरोमंडल हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं केप कोमोरिन के नाम से किसको जाना जाता है, तो केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है, तो 9 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसको वह है आपका कोकन है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसको कहते हैं कोकन, तो 10 का सी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का पश्चिमी तटीय आपका मैदान जो है संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट केरला वाला को कहते हैं, जबकि पूर्वी तट के उत्तरी भाग को आपका उत्तरी सरकार तट या दक्षिणी भाग को कोरोमंडल आपका कहते हैं। चलिए द्वीप समूह को देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी जो है, देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो पूरब में है, ये सब पूरा एरिया जो बंगाल की खाड़ी में आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल आपका 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग आपका 150 आपका किलोमीटर है, ठीक है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है और अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और आपका अगला बताया जा रहा है कि अंडमान का द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है किसका, अंडमान द्वीप समूह का, तो आपका सैंडल पीक है। सैंडल पीक जो है 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। कहाँ है, तो सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के आपके निकट स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट थूलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है। निकोबार का थूलियर है, याद रखिएगा। और किसे आपका जो है आपका तो ग्रेट आपका कितना है उसके मीटर ऊंचाई, तो ये आपकी तो ये ऊंची शिखर जो 642 मीटर है और ग्रेट निकोबार पे माउंट थूलियर है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है 836 आपका द्वीप है, जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित है, ठीक है, आवास है, यहाँ पर लोग रहते भी हैं। निकोबार में जो है आपका 22 मुख्य द्वीप है जिसमें 10 आवासित है। बैरन जो है आपका द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में जो आपका पोर्ट ब्लेयर से आपका 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में आपका अवस्थित है। यह आपका दक्षिण एशियाई एवं आपका भारत का एकमात्र क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का जो है पहला रिकॉर्डेड उद्गार जो है 1787 ईस्वी में हुआ था। कब, तो आपका इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार जो है वो 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में जो है वो नारकोंडा द्वीप भी आपका स्थित है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि जो आपका प्रक्षिप्त ज्वालामुखी है, अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति की बात करें तो ये तृतीय पर्वत श्रेणी अराकाम योमा के विस्तार से हुई है। आपका अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की क्या प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीपों में जो है स्थित आपका बांडूरी समुद्री जैवमंडलीय पारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर आपका समुद्री जैवमंडलीय
प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और आपका दुर्लभ वृत्तकार रॉबर्ट केकरे के लिए जो प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पे जो है वो आपका क्या है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप समूह जो है आंध्र प्रदेश में आपका पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट की बात करें तो श्रीहरिकोटा जो है वह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप जो है पुलिकट झील को जो है बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, तो पृथक करता है। यहाँ पर भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण के सदिश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र स्थित भी है। तमिलनाडु में जो है स्थित आपका राम सेतु भारत के पंबा द्वीप के अंतिम छोर धनुषकुंडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक क्या होता है कि आपका श्रृंखला में उथले आपका जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अवस्थिति की तो 8 डिग्री चैनल तो आपका जो है भारत का मिनिकॉय से मालदीव के मध्य है। आपका मिनिकॉय भारत में और मालदीव के बीच आपका 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो बीच है जो आपका क्या है 9 डिग्री चैनल है। तो याद रखिएगा भारत का मिनिकॉय और आपका जो लक्षद्वीप जो है वो आपका 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 10 डिग्री आपका चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार के आपका मध्य है। तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। दक्कन पास जो है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य है। तो दक्कन पास क्या है, तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के पास है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कोको चैनल जो है कोको द्वीप की बात करें तो ये आपका म्यांमार एवं आपका उत्तरी अंडमान के मध्य जो है वो कोको चैनल जो है कोको द्वीप म्यांमार एवं आपका उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्टेट कहाँ है, तो तमिलनाडु एवं आपका श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आपका देखने को मिलता है। चलिए एमसीक्यू को देख लेते हैं। अंडमान और आपका निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयान शिखर जिसको सैंडल पीक कहते हैं, तो कहाँ है ये, तो आपका उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, तो 1 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैंडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, तो सैंडल पीक है। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अंडमान और निकोबार तो क्या है, तो ये आपका स्पेशली क्या है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, बी हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। आगे बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपका क्या है स्टार मार्क है क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। टोटल 836 है। आगे बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में जो है कुल संख्या 836 है। इनमें जो है लगभग 22 मुख्य द्वीप आपका निकोबार द्वीप समूह में है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो 5 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल जिसको हम लोग अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करना कहते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ है अंडमान द्वीप समूह, तो लघु अंडमान द्वीप को जो है वो निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है कौन, तो आपका जो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा स्पेशली आपका लघु को ये कार से अलग करेगा 10 डिग्री चैनल। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक जो है 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से अलग होता है, तो ये आपका अंडमान और निकोबार है, ए हो जाएगा 6 का ए। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 7 नंबर प्रश्नों की तो किस द्वीप समूह द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा प्रयुक्त सही है, तो बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपके भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल, बैरन जो द्वीप है वो आपका क्या ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, गलत। ठीक है, ये गलत है। पिछले बार जो है बैरन द्वीप से ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, बैरन द्वीप में बोला जा रहा है।
तथा तब से यह आपका निष्क्रिय बना हुआ है, गलत। ये भी गलत हो गया, आपका ए सही हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सही होगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बैरन जो है आपका बैरन द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी के के अंडमान सागर में जो है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर आपका उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का क्या है, तो ये आपका सक्रिय आपका क्या है, ज्वालामुखी है। ए सही है। इसी तरह से आपका बैरन द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत है, 500 से ज़्यादा है। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि बैरन द्वीप में जो है प्रथम अभिलिखित रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार जो है 1787 ईस्वी में दर्ज किया गया था। इसके बाद अब तक कई बार जैसे पूर्व क्या है, अब तक कई बार जो जैसे आपके वर्ष 1785, 1803 से 4, 1852, ठीक है, 1991, 1994, 95, 2000, 2005 में भी आपका उद्गार हो चुका है, तो इसलिए गलत है। ठीक है, तो सिर्फ ए आपका क्या है, तो सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैरन द्वीप अवस्थित तो कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में है। 9 का ये हो जाएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो आपका बैरन है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 11 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से भारत में ज्वालामुखी द्वीप है तो कौन सा है, तो बैरन द्वीप है। 11 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि श्रीहरिकोटा जो है वो द्वीप अवस्थित पुलिकट झील के समीप है, तो 12 का सी हो जाएगा, पुलिकट झील के समीप। आगे बोला जा रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप जो है पुलिकट झील को जो बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह जो प्रक्षेपण के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, राम सेतु जो है वो आपका एडम ब्रिज कहाँ स्थित है, तो आपका धनुषकोडी से है, तो आपका 13 का ये हो जाएगा, धनुषकोडी। आगे बताया जा रहा है क्या कि राम सेतु भारत के पंबत द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से आपका कोडी से प्रारंभ होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग में जो है वो विस्तारित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो आपका ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा है, ये हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है और यह आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं आपका 93 डिग्री 37 मिनट जो है वो आपका क्या है, ईस्ट से लेकर के 93 डिग्री आपका 56 मिनट आपका ईस्ट के मध्य स्थित है। ठीक है, यह जो है आपका पोर्ट ब्लेयर से लगभग आपका 480 किलोमीटर आपका दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी आपका 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा और श्रीलंका की दूरी जो है ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी तुलना में अधिक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि सुमात्रा पास है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अरब सागर के द्वीप समूह को देख लेते हैं। अरब सागर कौन सा, तो आपका पश्चिम में जो है ये वाला अरब सागर है। चलिए देखिए, बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप आपका स्थित है। ठीक है, मालाबार तट के पास लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको जो है लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में क्या होता है कि इसका नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया था और लक्षद्वीप अरब सागर में जो है केरल के कोची तट से आपका 220 से लेकर के 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या की अगर बात करें तो 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमिनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहा
सकता है, ठीक है। मिनिकॉय जो है आपका स्पेशली क्या है, तो आपका शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है मिनिकॉय, ठीक है। तो शेष द्वीपों से 9 डिग्री से मिनिकॉय अलग हो जाता है 9 डिग्री चैनल द्वारा। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आपका द्वीप है कौन, तो मिनिकॉय। कावारती द्वीप जो है, कावारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारती द्वीप पर ही स्थित है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है एंडरॉट या फिर एंडरॉथ है, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आपका द्वीप जो है एलिफेंटा द्वीप जो है वो आपका मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के आपका 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सासेर द्वीप जो है पर भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं आपका थाने नगर इसी आपका द्वीप पर ही स्थित है, सालसेट पे ही स्थित है मुंबई और थाने। ऑफशोर आइलैंड को देख लेते हैं, जिसको आप तटीय द्वीप कहते हैं। गंगा के आपके डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं आपका पश्चिमी तटों, अमरनाथ की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। इन द्वीपों में जो है पीरम यानी खंबात की खाड़ी, भैंसला यानी कठियावार द्वीप, बैदा, नूरा, पीरतन, करुण भार, कच्छ तट वाला और खड़िया बेट जो है, अलिया बेट जो है, और नर्मदा तापी मुहाने के पास जो है, और बूचर करंजा क्रॉस जो है वो आपका बूचर हो गया, उसका करंजा हो गया, क्रॉस हो गया, मुंबई के पास स्थित है। भटकल, पिंजन कॉक, सेंट मेरी जो है मंगलौर तट के पास है। अंजी द्वीप जो है आपका उत्तरी तट के पास है, गोवा के तट के पास है अंजी द्वीप। और अब बाइपिन जो है कोची के पास है। व्हीलर जो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर है। और आपका महानदी ब्रह्मानी के मुहाने के पास है, महानदी जो है ब्रह्मानी के मुहाने के पास है। न्यू मूर या फिर आप न्यू मूर और आपका गंगा सागर जो है गंगा डेल्टा में है। आपका क्या है, न्यू मूर और गंगा सागर इत्यादि भारत के प्रमुख आपका द्वीप है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि कोरी क्रीक एवं आपका निवेशिका ये क्या, तो ज्वारीय क्रीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित आपका एक 96 किलोमीटर लंबा आपका जलीय क्या है, तो क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका कौन सा, तो आपका जो विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में जो है वो, ठीक है। उसके अलावा जो है ये मुख्य विवाद जो कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर के है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपका अरब सागर में है, इधर है, ठीक है ना, भी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में केरल के कोची तट यानी दक्षिण पश्चिम भारत से आपका 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, इस दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश जो द्वीप है प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप के जो द्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो है द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को क्या कहते हैं, मिनी द्वीप, और दक्षिणी द्वीप को कहते हैं मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय जो है वो शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है कि अलग आपका होता है मिनिकॉय। यह आपका लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कावारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो है द्वीप है आपका एंड्रोथ या फिर एंड्रॉट है। और दूसरा कौन सा है, तो अभी आपने देखा है कि आपका क्या है, तो यहाँ पे अभी जो है हमने देखा था ना कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दूसरा जो है वो कौन सा है, तो मिनिकॉय आपका द्वीप है। और पहला कौन सा है, तो आपका द्वीप एंड्रोथ या फिर एंड्रॉट है, ठीक है ना। तो यही मैं ध्यान दे रही थी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में जो है सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में, यानी आपका पश्चिम वाले एरिया में, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप होगा, डी हो जाएगा, 3 का डी। आगे बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम आपका भारत में है। दक्षिण पश्चिम कौन सा, तो ये आपका ये वाला एरिया, ए हो जाएगा, 4 का ए। आगे बताया जा रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है, ठीक है, तो 5 का सी हो जाएगा।
द्वीपों की समूह जो है वो लक्षद्वीप है, तो द्वीपों का समूह जो है वो लक्षद्वीप कहते हैं। तो आपका प्रवाल आपका उत्पत्ति का है, ठीक है। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, प्रवाल उत्पत्ति का है, ये हो जाएगा 6 का। देखिए यहाँ पे बोला जाए द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन आपका महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। आगे देखिए बताया जा रहा है कि कहाँ जो है वो आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल आपका भित्तियाँ नहीं पाई जाती। तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता, ये हो जाएगा, और सारी जगह पाया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है भारतीय तट रेखा के आपका सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो कहाँ आता है, तो मिनिकॉय आ जाएगा, सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आ जाएगा, तो आपका मिनिकॉय हो जाएगा सी। उपर्युक्त विकल्पों में से दिए गए द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती आपका द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल जो है भटकल, अरनाला एवं आपका हेनरी द्वीप जो है वो आपका तटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से आपका जो है भारतीय द्वीपों में से कौन जो है वो कौन सा द्वीप जो है भारत और लक्षद्वीप के मध्य है। तो ये रामेश्वरम द्वीप है, 9 का सी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में सी हो गया। दिए गए आपका द्वीपों में जो है वह रामेश्वरम द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 एक आपका जो हो जाए, एक द्वीप पर आपका निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो मुंबई है, डी हो जाएगा। आपका बोला जा रहा है कि एक द्वीप पर आपका निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का जो कुल क्षेत्रफल जो है मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल जो है पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। भारत का सर्वाधिक आपका आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो आपका सालसेट है, तो 11 का डी हो जाएगा, सालसेट। आगे बताया जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है सालसेट द्वीप है, जिस पर ये आपका मुंबई स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें बेअंत शयोधर, पीरम, द्वारका द्वीप जो है वो कहाँ कहाँ आपका है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो बेअंत शयोधर आपका जो है वो अरब सागर द्वीप पे है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पीरम कहाँ है, तो पीरम आपका जो है कटियावार में है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। द्वारका कहाँ है, तो द्वारका जो है खंबात की खाड़ी में हो जाएगी, तो आपका सी का 4 हो जाएगा। द्वीप कहाँ, कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सॉरी ये सी नहीं है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे को तब से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देख लीजिए, फिर से मैं करा देती हूँ उसका, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेअंत शयोधर कहाँ, तो कच्छ की आपकी खाड़ी में, तो यहाँ 3 हो जाएगा। पीरम कहाँ, तो खंबात की खाड़ी में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और द्वारिका कहाँ हो जाएगा, तो अरब सागर में हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और द्वीप कहाँ होगा, तो कठियावाड़ में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बी हो गया, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल से भी एक बार देख लेते हैं, ताकि हमको रिवीजन भी हो जाए। बेअंत शयोधर क्या होता है कि कच्छ की खाड़ी में, पीरम जो है खंबात की खाड़ी में, द्वारका जो है अरब सागर तट पे, और द्वीप जो है कठियावाड़ आपके तट पे आपको देखने को मिलेगा। सर कोरी क्रीक जिसको निवेशिका स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो कच्छ के रन में आपके निवेशिका स्थित है। तो कोरी क्रीक या निवेशिका दोनों एक ही नाम है, तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। कोरी क्रीक या निवेशिका एक क्या है, तो ज्वारीय क्रीक है, जो आपका कच्छ के रन में स्थित है। यह आपका दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन नियंत्रण भारत के पास है, ए हो जाएगा 14 का। आगे बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है विवाद जो है सर क्रीक जो आपका कच्छ के रन में स्थित है, एक आपका 96 किलोमीटर लंबा आपका जलीय स्पेशली दलदली वो मडी एरिया क्षेत्र है। यह भारत के जो है गुजरात एवं आपका पाकिस्तान के सिंध को अलग करता है।
ठीक है। और मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर के फ़िलहाल जो है भारत के पास इसका नियंत्रण जो है बरकरार है। तो अभी यूटी और राजे को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।